Hi Bachcha, welcome back to my channel AI Mathematics Coaching. Today we are going to revise the chapter number 6, that is application of derivatives. As per the new syllabus of 2020 to 21, exercise 6.1 is deleted. So हम exercise 6.2 start करने जा रहे हैं आज, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ये chapter basically पढ़ते क्यों हैं और इस chapter से हम क्या सीखने वाले हैं. So mainly in this chapter we will learn how to determine the rate of the changes. Rate of changes of what? Rate of changes of quantities, to find the equations of tangent and also to find the turning points on the graph. So basically exercise 6.2 में हम सीखेंगे कि कौन से फंक्शन मतलब ग्राफ में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है बिना ग्राफ बनाए. ओके, तो चलो सीखते हैं. Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, विच मीन्स डेरिवेटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव, जो कि हम चैप्टर 5 में कर चुके हैं. जिन बच्चों ने नहीं करा, बच्चा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके कर सकते हो. ओके, तो डेरिवेटिव तो निकालना ही है. तो बेटा इस एक्सरसाइज में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे. पहला जो आपसे बोलेगा कि आपको टर्निंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उनका क्या निकालो, बताओ कि इन टर्निंग पॉइंट्स पर क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. दूसरा टाइप जो है वो उसमें आपको टर्निंग पॉइंट्स खुद निकालने पड़ेंगे. ओके, तो चलो पहला कंसेप्ट हमें पता चल गया, डेरिवेटिव निकालना है. तो सपोज कि एक फंक्शन दिया है और उसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया. अब ध्यान से सुनना, अगर वो आपका जो भी फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आपका निकला है, अगर वो पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, तो आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. अगर वो जो भी आपका आंसर निकला है डेरिवेटिव वो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है, तो आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है. सिंपल है. आपको क्या करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको उसका सबसे पहले क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है. अब आपको चेक करना है क्या वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर वो पॉजिटिव है मतलब अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग है. विच इज अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या है, डिक्रीजिंग है. तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है, शो दैट द फंक्शन given by fx 3x plus में 17 is strictly increasing on real number. on real number मतलब r मतलब रियल नंबर, मतलब किसी भी रियल नंबर पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपको शो करना है. तो आपको शो करना है कि इंक्रीजिंग है. तो सेम स्टेप मैंने आपको बताया, पहले क्या करो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो. अगर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है. तो चलो फंक्शन ये लिखा 3x प्लस में 17, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो आपने कर दिया f डैश x. आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो. डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव इज 3 प्लस किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव इज 0. सो मेनली 3 है और 3 0 से बड़ा है और 3 पॉजिटिव नंबर है. सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r यानी रियल नंबर. गॉट इट. सेम आप करते हैं. Question number second, show that the function given fx is equal to e की power 2x is strictly increasing on r. So आपको क्या स्टेप है, स्टेप क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, और अगर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो आपने उसका डेरिवेटिव निकाला. e की पावर x, यहाँ 2x है, e की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव वही आता है, e की पावर जो भी आपका है. तो अगर e की पावर 2x है तो डेरिवेटिव e की पावर 2x ही रहेगा. x की जगह किसने ली है, बेसिकली 2x ने, तो 2x का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विच इज 2. तो आपका डेरिवेटिव आ गया 2 e की पावर 2x. अब आपका सवाल है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा. बेटा 2 तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, e की पावर 2x वैसे ये भी पॉजिटिव होता है, मैं बता देती हूँ. आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि मैम x की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई यानी e की पावर अगर -2 या हाँ -2 और x की पावर 2 ले लेते हैं तो बेसिकली e की पावर कितनी हो गई, -4,
राइट, तो भी ये पॉजिटिव ही डिजिट है। क्यों? क्योंकि किसी की पावर नेगेटिव होती है तो भी वो क्या होता है, पॉजिटिव डिजिट होता है, क्योंकि हम पावर को क्या करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो e की पावर -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 में e की पावर 4, तो ये पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन 0। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। डन। आई होप कोई डाउट नहीं हो आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। आपको ऑलरेडी क्या दे दिए, इंटरवल्स दे दिए कि इन पर इंक्रीजिंग होना चाहिए, इस पर डिक्रीजिंग होना चाहिए, और थर्ड पार्ट दे दिया नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इजी है, हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपके सामने फंक्शन है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो बेसिकली आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया कॉस एक्स। अब तीनों में आपको चेक करना है, तो मैं ये देख लेती हूँ सबसे पहले। सो आपका फंक्शन क्या था, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है cos x, और आपको पहले पार्ट में बोला है कि वहाँ x लाई ऑन दिस, यानी 0 to π/2 विच इज 0 to 90 डिग्री। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 0 से 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये cos x भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हो, एज वी नो दैट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच मीन्स 0 π/2, so cos x is also positive, so this function is increasing at 0 to π/2. okay, now second part था कि आपको x लाई करना चाहिए π/2 से पाई के बीच में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, π/2 से पाई के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। π/2 से पाई के बीच में, यानी यहाँ पे लाई करना चाहिए। तो आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे कि एज वी नो दैट cos x इज नेगेटिव, cos x is negative in second quadrant, so this function is decreasing at π/2 to पाई। थर्ड आपसे क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन। अब देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि आपको बताओ कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा था, हम ऑलरेडी पार्ट ए में प्रूव कर चुके हैं। यहाँ आपका फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा था क्योंकि हम सेकेंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। सो आप लिख सकते हो फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन इन इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 एंड बी, it is clear that function is positive in 0 to π/2 and negative in π/2 pi. So function is neither strictly increasing nor decreasing. Got it? अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बेटा इस एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो पहला आपको पूछेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, दूसरा आपको बोलेगा कि आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के, अगर वो इंक्रीजिंग है और अगर वो डिक्रीजिंग है। तो पहला पार्ट है इंक्रीजिंग का, दूसरा पार्ट है डिक्रीजिंग का। तो चलो हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन है 2x की पावर 2 माइनस 3x। डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालूंगी तो पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 और एक पावर कम हो गई, यानी 4x माइनस 3। सो आपका डेरिवेटिव ये आ गया। अब हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हमें इंटरवल्स निकालने होते हैं तो जो भी हमारा डेरिवेटिव आता है उसको 0 के इक्वल आप रख लेना हमेशा। तो आपका डेरिवेटिव आया है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। अब आप ध्यान से देखो, अगर कि x की वैल्यू 3/4 आई है, मतलब आपका इंटरवल निकला है 3/4। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी तक है, तो 3/4 यहाँ पर आ रहा है। तो मेरे पास इंटरवल बन रहे हैं -∞ टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी, राइट। तो पहला इंटरवल में हमें देख लेते हैं। अगर मैं इस फंक्शन में, जो फंक्शन हमारा क्या है, इस फंक्शन में अगर मैं वैल्यू डालूँ 4x माइनस 3, इस फंक्शन में, फंक्शन के डेरिवेटिव में
अगर मैं इनके बीच में माइनस इन्फिनिटी से यहाँ के बीच में कोई भी वैल्यू डालूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ये आप डाल के चेक कर लो, अगर नेगेटिव आएगा तो ये डिक्रीजिंग है, और अगर 3/4 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव अगर मैं नंबर डालती हूँ तो आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा। सो ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग है। यही आपको निकालने के लिए बोले थे। ओके, ये मैंने लिख दिया है बेटा, आप चेक कर सकते हो। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी नंबर आप डाल के चेक कर सकते हो। आपका आंसर इसमें पुट करना है, आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। और अगर नेगेटिव आया है तो ये डिक्रीजिंग है। इसमें से 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डालो तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आया तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गिवन। लिखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ओके, आपको बोल रहा है सेम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको बताना है, पहले इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये 3 इधर आया, मल्टीप्लाई हो गया 6x² माइनस ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6, एक पावर कम हो गई x माइनस 36 प्लस 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत है। ये आपका क्या निकल गया है, डेरिवेटिव निकल गया है। मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में इंटरवल्स फाइंड करने हो तो इसको किसके, 0 के इक्वल रख लो। तो आपने इस f डैश को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ पे 6 एंड 36, 6 के फैक्टर बन रहे हैं तो मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन हमने ले लिया तो अंदर बच गया x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 वहाँ चला गया तो वो कट किया। अब आप इसकी क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। तो एक बार x की वैल्यू आई -2, एक बार x की वैल्यू आई 3। तो अब कैसे बनाए इंटरवल्स, तो आपको क्या करो, सिंपल सा क्या निकालो, पहले आप निकाल लो नंबर लाइन। नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करो। पहले -2 आएगा तो -2, फिर 3 आएगा तो 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से -2 तक पहला इंटरवल, -2 से 3 तक सेकेंड इंटरवल, एंड 3 टू इन्फिनिटी इज थर्ड इंटरवल। तो मैंने वो तीनों इंटरवल लिख दिए। अब सेम चीज़ है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में यहाँ पर आप कोई भी नंबर डालो तो आपका नंबर पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि अगर आप x² पे देखो, अगर आप x² पे डालो कोई भी चीज़, -3 मान लो, -2 है तो यहाँ पे कोई नंबर डाल लो, -3 या -4 या -5, तो भी ये नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर -3 की आप डालोगे तो नंबर बड़ा आएगा और पॉजिटिव आएगा, राइट। तो ये अगर पॉजिटिव है तो जिनको प्लस माइनस आप करोगे तो बड़ा नंबर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा, एंड विच इज इंक्रीजिंग। नाउ सेकेंड, -2 to 3 यहाँ के कोई सा भी आप नंबर डालो। -2 के बाद आप क्या डाल सकते हो यहाँ पर, -1। तो -1 आप पुट करोगे तो 1 की स्क्वायर इज 1। तो आप देख रहे हो यहाँ बड़ा नंबर इज -6 है, 6 बड़ा नंबर साइन है विच इज नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम 3 टू इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कोई बड़ा ही डालोगे, 4 5 6, तो यहाँ पे डालोगे तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 3 की स्क्वायर इज 3 भी डालते हो तो 3 नहीं डालना, आपको 4 डालना है। 4 की स्क्वायर इज 16, तो बड़ा नंबर यहाँ आएगा विच इज़ पॉजिटिव। सो ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग। बेसिकली आपको इनके बीच का कोई भी नंबर अपने आप डाल के चेक कर लेना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है। यहाँ से कोई वैल्यू इसमें पुट करो, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका आंसर डिक्रीजिंग है। एक बात और, ये ब्रैकेट आप ध्यान रखना, ये ओपन ब्रैकेट है विच मीन्स यू कांट पुट दिस। इनके बीच के आपको नंबर डालने हैं। अगर आपका ब्रैकेट ऐसे होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, विच मीन्स इसके अंदर के जो आइटम्स है वो उनको छोड़कर अंदर के आइटम्स डालने हैं, इनके बीच के नंबर। बट अगर आपका ब्रैकेट ऐसे होता है तो आपको क्या करने हैं, क्लोज ब्रैकेट अगर होगा तो मतलब आप ये भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे लिखा है क्लोज ब्रैकेट 2 3, तो आप ये 2 3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी इनके बीच के नंबर आपको डाल के देखने हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। सेम क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं इसका एक पार्ट करा रही हूँ, ई पार्ट, जो कि मुझे लगा थोड़ा आप कहीं फंस सकते हो, अदरवाइज सारे ही पार्ट बहुत ईजी हैं, तो आप ट्राई कर लेना। तो पार्ट है x प्लस में 1 की क्यूब ब्रैकेट क्लोज x माइनस में 3 की क्यूब। तो आपको फंक्शन ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इस फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो आपको दिख रहा है आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख दो प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिंग। तो आपने करा, फंक्शन का निकाला। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, राइट। तो अब आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये पावर है आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस, सेम इधर पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, डन। तो हमारा डेरिवेटिव हो गया है। अब इसे आप खोल लो। तो आपने क्या करा, आपको ध्यान से अगर आप देखो तो इस दोनों चीज में, एक इसमें और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 3 कॉमन है। x प्लस में 1 की स्क्वायर, x प्लस में 1 क्यूब, यानी स्क्वायर स्क्वायर भी कॉमन है। x माइनस में 3 की क्यूब, x माइनस में 3 स्क्वायर, मतलब इसकी भी स्क्वायर कॉमन है। तो मैंने निकाल लिए बाहर चीज़, तो अंदर यहाँ क्या बच गया, ये मैंने बाहर निकाल लिया पूरा। तो यहाँ पर मुझे क्या बच गया, x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर निकल गया, तो सिंगल बच गया x माइनस में 3, प्लस का प्लस 3 वहाँ चला गया, स्क्वायर वहाँ चला गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर 3 था, x प्लस में 1। इज इट क्लियर। x से x कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, x और x 2x, प्लस माइनस इज माइनस, 3 में से 1 गए 2, बड़ा नंबर इज नेगेटिव, ये एज इट इज रहेंगे। नाउ अगर आप एक और चीज़ देखो तो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर आपने 2 बाहर निकाल लिया तो 3 2s are 6, बाकी एज इट इज नंबर आ गए। सो बेसिकली आपका डेरिवेटिव आ गया ये। इंटरवल्स फाइंड करने थे तो आपको इसको लेट करना पड़ेगा किसके, 0 के इक्वल। तो आपने 0 के इक्वल रख लिया, तो पहले इसको 0 के इक्वल रखो, फिर इसको रखो, फिर इसको रखो, तो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आई -1, x की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू आई 1। नाउ सेम चीज़ नंबर लाइन पे, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, नंबर लाइन या आप रफ में भी कर सकते हो। तो नंबर लाइन पे हमने करा इनफाइनिटी से माइनस इन्फाइनिटी टू इन्फाइनिटी, तो आपने करा माइनस इन्फाइनिटी से क्या करा, -1 देन 1 एंड देन 3 कर दिए। तो आपको दिख रहा है पहला माइनस इन्फिनिटी से -1 पहला इंटरवल, -1 to 1 सेकेंड इंटरवल, 1 to 3 इज थर्ड इंटरवल एंड 3 to infinity इज फोर्थ इंटरवल। तो आप इनको लाइन से लिख सकते हो। सेम नेक्स्ट स्टेप यही है, इनके बीच का कोई भी नंबर इसमें पुट करो, आपका आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। सेकेंड -1 का 1 पे पुट करा तो क्या आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डिक्रीजिंग है। सेम इसको पुट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग है। इसमें पुट करा तो इंक्रीजिंग आ रहा है। आप चेक कर लो कैसे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो इसके बीच के नंबर तो माइनस वाले होंगे, -2 -3 -4, राइट। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो उसकी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, राइट। अगर आपने यहाँ नेगेटिव नंबर डाला तो मान लो माइनस, यहाँ पे इसमें पुट कर लो, -2 आपने डाला, -2 + 1 माइनस, जो कि नेगेटिव हो गया। सेम इधर -2 -3, तो यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए, दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे डालोगे -2, सो माइनस माइनस इज प्लस एंड 2 और 1 इज 3 एंड बड़ा नंबर इज नेगेटिव, तो ये पूरी आइटम क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव है तो आंसर इज डिक्रीजिंग। सेम आप ये चारों ट्राई कर सकते हो, उसमें पुट करके आपका आंसर यही आएगा, और फिर उसके हिसाब से आप लिख देना ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक। सेम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस में x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस में x, वेयर x इज, लिखा है x इज ग्रेटर देन -1, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। ओके, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा सिंपल स्टेप है, जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो फंक्शन आपके सामने है, उसका डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला तो आपको पता है log 1 प्लस में x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन में 1 प्लस में x, राइट।
लॉग, ये पूरी आइटम x ले लो, log x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस में x, तो x की जगह किसने ली 1 प्लस में x ने, तो ये लिख दिया। माइनस का माइनस, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में दिया है ना। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि नीचे वाला, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड, तो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ये फंक्शन एज इट इज रह रहा है, आप 2x का डेरिवेटिव लोगे तो आपका 2 आएगा, ये एज इट इज, माइनस 2 प्लस में x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 0 प्लस 1, तो 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 2x एज इट इज। नाउ क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपने करा 2 2 ज़ार 4 प्लस 2x माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल, तो आपके पास फंक्शन बच रहा है 4 अपॉन में 2x प्लस में स्क्वायर, 2x के होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, दोनों जगह क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लिया तो ये वाली आइटम इससे मल्टीप्लाई होगी -4 एज इट इज़, ये वाली आइटम इससे मल्टीप्लाई होगी x प्लस 1 से। तो आपने मल्टीप्लाई करा, इसे खोल लो, a प्लस में b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो आपका आंसर आएगा 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस 4x। इसको आप ओपन करोगे तो -4x प्लस माइनस -4, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, -4x प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो रहे हैं, +4 -4 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है, x स्क्वायर अपॉन में x प्लस में 1 2x प्लस में x स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, अलग अलग करो। आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे पता करें कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप तोड़ तोड़ के पता करो। पहला नंबर तो पॉजिटिव, ऊपर वाला अगर आप डिजिट देखो तो ये पॉजिटिव ही होगा। x की स्क्वायर है, किसी की भी स्क्वायर होती है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव ही नंबर बन जाता है। तो x स्क्वायर इज बेसिकली ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव नंबर है। नाउ कम्स 2 प्लस में x की होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि इसकी भी क्या लगी है, स्क्वायर लगी है, स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, नाउ x प्लस में 1, क्या ये पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में एक कंडीशन दी थी वेयर x इज ग्रेटर देन -1। अगर -1 से बड़ा है तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव में आप 1 प्लस करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। और अगर ये पॉजिटिव नंबर है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिटी के बीच में। ओके, नाउ फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, फंक्शन आपके सामने है, आपको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले से खोल लो, ये x है, पूरे की स्क्वायर बोलिए, यानी x की स्क्वायर और दिस फंक्शन की भी स्क्वायर, तो आपके पास दो फंक्शन मिल गए जो कि क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप डेरिवेटिव निकाल लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, राइट। ओके, नाउ आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो इसका आ गया x स्क्वायर का आ गया 2x, ये एज इट इज, प्लस इसका आया 2x माइनस में 2 x स्क्वायर एज इट इज। अब आप इनको क्या करो, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन मेरे को दिख रहा है 2 मैंने 2 बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर सिंगल x, तो x बाहर आ सकता है, x माइनस में 2 की स्क्वायर और x माइनस में 2, तो x माइनस में 2 एक बाहर आ सकता है। अंदर क्या बच गया, ये सब तो बाहर आ गया, अंदर बच गया x माइनस में 2 प्लस एक सिंगल x, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर थी, यहाँ पे भी स्क्वायर थी, यही अंदर बच गए हैं। नाउ तो आप क्या करो, 2x तो बाहर आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या x और x इज 2x माइनस 2, तो अब आपके पास फंक्शन बच रहा है 2x, x माइनस में 2, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन गया 4x, x माइनस 2, x माइनस 1। सेम आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है साफ साफ, तो पहले क्या करो, इनको 0 के इक्वल प्रूव करके क्या निकालो, x की वैल्यू। आपने x निकाला, x इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू निकाली +2, यहाँ से वैल्यू निकाली 1, तो आपके पास सेम नंबर लाइन पे क्या बन गए, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक 0, एक 1, एक 2। तो पहला इंटरवल इज -इन्फिनिटी टू 0
दूसरा इंटरवल इज 0 to 1, तीसरा इंटरवल इज 1 to 2, चौथा इंटरवल इज 2 to infinity। तो हमने ये लिख दिए। अब आपको ये चेक करने हैं कि इसमें से नंबर इसमें पुट करो तो आपका डिक्रीजिंग आ रहा है या इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग आएगा। सिंपल चीज़ है जो कि सेम हम कब से करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो। तो आपने निकाला डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आपको दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन रूल लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में दिए हैं। तो क्वेश्चन रूल निकाल लो। सेकेंड फंक्शन की स्क्वायर डिनोमिनेटर में आपको क्या करो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है तो आंसर इज 1। यहाँ पर क्या आएगा, थीटा मतलब x अगर चलेगा तो 1 आता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है तो 1। नाउ 4 एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, 2 प्लस में कॉस थीटा एज इट इज, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 का डेरिवेटिव इज 0 और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, 4 साइन थीटा इज एज इट इज, -1 एज इट इज। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो इसको इससे, सो 4 2 ज़ार 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस माइनस इज प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप चीज़ें देखो पहले सॉल्व कर लो। अगर आपने सॉल्व करी तो यहाँ पर 8 कॉस थीटा एज इट इज, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, 4 कॉमन ले लो तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, राइट। तो इसका आंसर आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस में कॉस थीटा की स्क्वायर -1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस में कॉस थीटा की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में कॉस थीटा की होल स्क्वायर। अब ये खुल जाएगी, इसे ओपन कर लेते हैं। सो इसको हमने ओपन करा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 एज इट इज रहने दिया, माइनस 2 की स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने करा 2 2 ज़ार 4 कॉस थीटा, राइट। तो आपने इसको एज इट इज रहने दिया, यहाँ ब्रैकेट ओपन करा तो -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, +4 से -4 इज कैंसिल। नाउ अब यहाँ पे देखो सेम फैमिली के कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गए, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन में 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा डेरिवेटिव निकल चुका है, इससे आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते। अब आपको पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैसे लगाएंगे, तोड़ के लगाओ। पहले आप नीचे का सॉल्व करो। 2 प्लस में कॉस थीटा, किसी की भी नंबर की अगर स्क्वायर है तो वो नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव है। ये बात आप दिमाग में डालो, चुपचाप लिख दो। 2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, किसी की भी स्क्वायर अगर है, 2 की स्क्वायर है या -2 की स्क्वायर है, चाहे नेगेटिव नंबर की भी स्क्वायर है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो नीचे का हमने तोड़ के कर लिया। नाउ 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे पता करें कि ये क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है। उसका एक तरीका है, अगर आप ये कैसे पता कर लो कि ये नंबर कॉस थीटा का नंबर ग्रेटर है किससे, इस नंबर से। अगर ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो ये नंबर पूरी डिजिट क्या है, बड़ी है, राइट। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको बोली है 0, आपको बोली है 0 to π/2, यानी बेसिकली 0 to 90 डिग्री के बीच में, राइट। तो अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा की कोई सी वैल्यू 30 डिग्री की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका ये नंबर बड़ा आएगा इस वाले नंबर से, क्योंकि ये क्या है, आपको स्क्वायर दी है, अपॉन में दी है, तो ये नंबर हमेशा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये नंबर क्या आएगा, बड़ा आएगा, विच इज़ ये क्या है, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये अगर बड़ा है इससे और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा।
सो बेसिकली ये पूरी आइटम क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो जब ऊपर का भी पॉजिटिव है, नीचे का भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन लॉगरिथमिक इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फाइनिटी। आपको फंक्शन दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कह रहा है फंक्शन नहीं गिवन है, लॉग का फंक्शन है मतलब लॉग एक्स है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो विच इज 1/x। अब आपको देखना है एट 0 to इन्फिनिटी, अगर भाई ये नंबर पॉजिटिव है, एक्स का नंबर कह रहा है 0 to इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव साइड, नंबर लाइन में ये माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, ये 0 है, 0 to बोल रहा है, यानी यहाँ से तो सारे नंबर पॉजिटिव ही आते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई, 0 to इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस वैल्यू। सो फंक्शन आपके सामने है, पहले उसका डेरिवेटिव ले लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 प्लस 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो डेरिवेटिव ये निकला है। आपको बोल रहा है किस वैल्यू पर, -1 to 1। तो आप नंबर लाइन पे जब इसे बनाओगे तो आपने साफ साफ बोल दिया -1 से 1, और ये ओपन है। अगर आपको ओपन दिख रहा है मतलब ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। तो इनके बीच का कोई सा भी नंबर, अगर मैं 0 ले लूँ, 1/2 ले लूँ या 3/4 ले लूँ, तो आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर, मतलब इनको नहीं लेना, ये नंबर और ये नंबर नहीं ले सकते क्योंकि आपको ओपन ब्रैकेट दिया है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये इंक्लूड नहीं कर सकते। इनके बीच की वैल्यूज विच इज 0 कैन बी 0, 1/2, 3/4। तो आप क्या करो, चेक करो। सो अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 to -1 के बीच में कोई भी नंबर डाल रही हूँ तो इस फंक्शन में वो नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 2 है, राइट। अगर मैं यहाँ से कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे डालूंगी तो वो नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो आप यहाँ लिख सकते हो दिस फंक्शन इज नेगेटिव इन -1 to 1/2 एंड पॉजिटिव इन 1/2 to 1। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में नंबर डाल रही हूँ तो आपका नंबर नेगेटिव आ रहा है, बट यहाँ से यहाँ पे अगर पुट कर रही हूँ तो आपका नंबर पॉजिटिव आ रहा है। सो वी कैन से दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चा प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करूँगी और वो जल्दी अपलोड होगा, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।